अब ये तो आप ही न बताइए कि बात कौन कर रहे हैं, इसका फैसला कौन कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम और सीएम बन जाएं, उनको घोषणा कौन किए हैं। आज तेजस्वी यादव कभी बोले हैं कि हम इनको, हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कभी बोले हैं कि हम 60 सीट मांगेंगे। दावा करते हैं कि सबसे हम ज़्यादा जनाधार वाले हैं, अब बगल में बैठने नहीं दे रहे हैं तेजस्वी जी, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मदन साहनी का बड़ा बयान, कहा महागठबंधन में जल्द पड़ेगी फूट और आरजेडी अगर थोड़ा भी इधर उधर गई तो कांग्रेस शायद इस महागठबंधन की गाड़ी को लेकर कूद जाएगी खाई में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज, मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी का आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा अनुमान वो लगा रहे हैं और साथ ही एक बड़ा बयान सामने आया है, ये आपको बताते चलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चले कि अहमदाबाद में जो प्लेन की दुर्घटना हुई है और भीषण दुर्घटना ग्रस्त हादसे के बाद अब जो है बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी ने उस पर दुख जताया है और साथ ही यह कहा है कि यह घटना अत्यंत दुखद है, परंतु यह आश्चर्य की बात है कि कोई एक इंसान भी इसमें जीवित बच गया। जहां शवों की पहचान करना मुश्किल थे, वहां किसी एक इंसान का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह बयान आया है बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी का। इसी के साथ आपको बताते चले कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में ही है, जहां वो पीड़ितों के खानदान से मिल रहे हैं, उनके परिवारजनों से मिल रहे हैं, अपना दुख बांट रहे हैं, साथ ही सांत्वना दे रहे हैं और साथ ही आर्थिक मदद देने का भी वादा कर रहे हैं। अब ये हो गई अहमदाबाद की खबर, ये देश की खबर थी। आपको इसी के साथ बिहार लेके चलते हैं और बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर काफी गर्मागर्मी चल रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की सियासत अपना रंग बदल रही है। अब इसी पर बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी ने बड़ा बयान देते हुए साथ ही महागठबंधन पर जो है तंज कसते हुए कहा है कि महागठबंधन में तो जल्द ही फूट पड़ने वाली है। महागठबंधन में अब सिर्फ सीएम फेस की लड़ाई नहीं है बल्कि अन्य लड़ाइयां भी है जो कि जनता के सामने अब जल्द ही आएगी। उन्होंने साथ ही यह कहा, उन्होंने महागठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहां एक और राजद के नेता और लालू यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कैसे सीएम की गद्दी पर बैठाएं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी चाहते हैं कि उनका नेता जो है सीएम के फेस के तौर पर दिखाई दे। वहीं अन्य पार्टियां भी है महागठबंधन में जिनसे कई वादे किए गए हैं, जिनको कहा गया है कि आने वाले समय में उनको जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। लेकिन अभी इस पर कोई पुष्टिकरण नहीं की गई है, इस पे अभी कोई साफ या स्पष्ट बात नहीं कही गई है। इसको लेकर अभी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हर रोज जो है महागठबंधन की बैठक हो रही है, जिस पर तंज कसते हुए, जिनको आड़े हाथों लेते हुए मदन साहनी ने कहा, यह तो इनका हमेशा का है, जब भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव आते हैं तब तब इस तरीके की बैठकें सक्रिय रूप से देखने को मिलती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा की तरह नहीं होने वाला। इसका परिणाम 2010 के चुनावों जैसा होगा और उसी प्रकार की दुर्गति देखने को मिलेगी महागठबंधन को। यह बड़ा बयान है मदन साहनी का। उन्होंने बुरी तरीके से जो विपक्ष है उस पर हमला किया है और साथ ही यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो है कई बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। उन्होंने खास तौर पर मुकेश साहनी को यह वादा किया गया है कि उनकी सरकार आने पर उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा देंगे, उनको उप मुख्यमंत्री के गद्दी पर बिठाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं दिखाई गई है। अब इस पर तेजस्वी यादव जो है क्या करेंगे क्या नहीं, तो ये तो वही जाने, लेकिन अभी फिलहाल जो बिहार की राजनीति है वो गरमाई हुई है और साथ ही महागठबंधन के टूटने की भी आशंका लगाई जा रही है, क्योंकि कई पार्टियां हैं, अब कई लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका नेता जो है एक मुख्य रूप के तौर पर दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। एक पूरा दृष्टिकोण बदलेगा और साथ ही कितने लोग महागठबंधन को छोड़ने वाले हैं ये भी अभी देखने को मिलेगा। यह सब कहा है मुकेश साहनी ने, जो है बिहार के जो सरकार के मंत्री है मुकेश साहनी, उनका यह बयान था। अभी फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो चुनाव के रंग रूप है वो किस तरीके से बदलते हैं और कौन से नेता अपना पक्ष जो है बदलकर दूसरी पार्टी में दल बदलू की तरह जाने को दिखाई देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अशोका न्यूज़। धन्यवाद।